हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है, मोदी जी की मीटिंग हुई है पुतिन से और रशिया में खड़े खड़े मोदी जी ने पुतिन का नाम लेकर कोई बात, सॉरी यूक्रेन का नाम लेकर कोई बात की है, जिससे मच गया पूरे रशिया में तहलका। जो ब्रिक्स समिट होगी थी वो दहल चुकी है कि भाई ये मोदी जी ने कुछ बोला है, उनको पता पहले देखेंगे हुआ क्या है। भाई ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मोदी जी जिस तरीके से स्टेप ले रहे हैं, ये चीज भाई बहुत बोल्ड तुम्हें है। पता है ये बड़ा बोल्ड स्टेप है अगर इस तरह की बात की है, क्योंकि ये बात ऐसी है अब ना। क्या बात की है वो भी देखेंगे, पहले वीडियो देखते हैं, हाँ, बात करेंगे ये वो बात भी सुनेंगे और भाई इसके ऊपर क्या तहलका मचा ये भी देखेंगे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। कॉन्सुलेट भी खबर है। Ваше превосходительство, в первую очередь позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии в этом городе, наши отношения еще крепнут. एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। Ваше превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние 3 месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। Ваше превосходительство, вы успешно руководите объединением БРИКС с начала года. За это я хотел бы вас поздравить. За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность, и сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра. एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। भाई यार सारी बातें करके आखिर पे मुद्दे की बात पे मोदी जी कैसे आए कि हम भाई सीधा चाहते हैं कि भाई ये दोनों देशों के अंदर ये जो मतलब
मतलब रूस है और यूक्रेन, इनका ये जो युद्ध है, शांति के लिए हम सबसे ज्यादा मेहनत करने के लिए एक तरह से बोला है। कहता है हमारी बातचीत जारी रही है, हम एक दूसरे से बात करते रहे हैं, इसके बात ऊपर करते रहे हैं, मतलब बात अभी तक हो रही है सारे मीडिया के सामने, सारी दुनिया के सामने। ये पूरी दुनिया ब्रिक्स पे नजर रख रही है। पुतिन के सामने बैठकर कोई बंदा ये बोल सकता है वो मोदी जी है। कोई माई का लाल बोल सकता है, कोई भी नहीं बोल सकता। एक बंदा ले आओ जो पुतिन के मुंह पे बोल के दिखाए शांति का। आपको एक बात, मैक्रोन है तो उसको जलील करके निकाला। सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सच है ये बात, सच है। बेशक पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख लो, ये बात सच है। अगर रशिया के सामने कोई यूक्रेन की बात करे और कहे कि ये वो, रशिया को चढ़ता गुस्सा। लेकिन जब भी मोदी जी ने रशिया के सामने यूक्रेन की बात की, उन्होंने चुप करके सुनी है और उन्होंने शांति से सुनी और अच्छे तरीके से उनका रिस्पांस भी उसने दिया है। मेरी नजर में यह ब्रिक्स समिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इससे कोई ऐसा समाधान निकल आए। मोदी जी ने बोला है, मैं जो है ना काफी टाइम से जो आप लोगों के रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, इसको शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के ऊपर जोर देते हैं, ताकि मतलब इंसानियत का उसमें भला हो या फायदा हो उसका। ये बहुत बड़ी बात है यार। और तभी तो बार बार जेलेंस्की भी बोल रहा है और रशिया भी बोल रहा है, अगर किसी तरीके से अगर किसी ने करना है तो शांति कोई करा सकता है, भारत है, वरना और कोई भी देश नहीं है, कोई देश भी नहीं है यार। एक वो टाइम था जब मोदी जी ने पुतिन के सामने बैठकर कहा था ये दौर युद्ध का नहीं है, और आज बोला है कि इस मसले का, और आज दूसरी बात आके बोली है कि हम इस मसले का हल निकालना चाहते हैं और हम आप लोगों की फुल मदद के लिए रेडी हैं। और उन्होंने कहा है हमारी बात इसके ऊपर आपसे होती रही है, मतलब हम आपसे बात करते रहे हैं इसका। तो फिर उसके बाद मोदी जी ने बोला है कि यार इस चीज का शांति से हल निकालो। इसका मतलब यही है कि मोदी जी भी चाहते हैं कि इससे मेरी नज़र में यूरोप भी खुश होगा कि यार कम से कम किसी ने जाकर सरेआम सारी दुनिया के सामने बैठकर बात की है कि यार हाँ जो है ना इस युद्ध को रोकना चाहिए। तो यार ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा लीडर ही कर सकता है। देखो अब दो विंग्स हो गए हैं दुनिया में, एक मतलब भारत जो है दरम्यान में, एक चाइना का गुट है, एक है अमेरिका का गुट, इंडिया का तीसरा गुट है न्यूट्रल वाला गुट। मैं जो ये बात करूंगा फिलहाल, एक गुट, अब ये जो ब्रिक्स का गुट है, ये एक तरह से चाइना का गुट समझो। इसमें ज्यादा चाइना के जो सहयोगी भारत का भी है, लेकिन इंडिया और चाइना की इसमें नहीं बनती है आपस में। लेकिन अब जिस गुट में भारत जाता है, न्यूट्रल वाला जो ग्रुप है, जिस गुट में जाता है तो वो, लेकिन भारत उधर जाकर भी, भारत बेशक ब्रिक्स की मीटिंग में जाए या G20 की मीटिंग में जाए या G7 की मीटिंग में जाए, एक ही बात करता है न्यूट्रलिटी की और शांति की, हमेशा शांति की बात। हमेशा से। और तब भी तो देखो भारत की भाई ट्रेड जो है बूस्ट मार रही है, कुछ भी देखो फॉरेक्स रिजर्व हर चीज क्यों ग्रो कर रहा है। ये मुझे एक चीज बताओ, अमेरिका जैसा देश, आपको पता है अगर उसकी बात कोई न माने ना तो वो कितना सैंक्शन लगाता है, क्या कुछ करता है। वायद एक इंडिया है जो अपनी मर्जी भी करता है और उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोलता। ये होता न्यूट्रल रहकर सारा कुछ करना। अगर एक पक्ष में जाओगे हमेशा काम खराब होगा, न्यूट्रल रहकर दोनों के रिलेशन अच्छे चल रहे हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपने बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो